हेलो फ्रेंड, मजर बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा बाजू का डिजाइन लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने यहाँ पे पेपर को ले लिया है और हमने पेपर पे दो निशान बिल्कुल सीधे लगा लिया है। तो सबसे पहले ये बता दें फ्रेंड कि हमने जो दोनों निशान का जो गैपिंग रखा है फ्रेंड, वो यहाँ पे 1.25 इंची पक्का रखा है। और हमने जो पेपर की लंबाई लिया है वो 17 इंची लिया है। तो इस तरह से आप पेपर को ले लेंगे। पेपर को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से इंच टेप को रखेंगे। और इस तरह से इंच टेप को रखने के बाद हम 1 इंची पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इसी तरह से एक एक इंची पे निशान हम पूरे में लगा लेंगे। एक एक इंची पे निशान हमने पूरे में लगा लिया है। इसी तरह से एक एक इंची पे निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। तो हमने दूसरी साइड में भी एक एक इंची पे निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम डोरी बनाएंगे। तो हमने सलवार का कपड़ा का डोरी बना लिया है पहले ही। यदि आपको अगर डोरी बनाना नहीं आता है फ्रेंड, तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप वहां से डोरी बनाना सीख लेंगे। सबसे पहले आप डोरी को इस तरह से रखेंगे। इसके बाद इंच टेप को इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद आप 2.5 इंची पे डोरी को कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से 2.5 इंच पे हम पूरे डोरी की कटिंग कर लेंगे। तो हमने पूरे डोरी को कटिंग कर लिया है। अब हम पेपर को लेंगे। तो हमने पेपर को ले लिया है और हमने एक डोरी ले लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से डोरी को रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। और हमने जो 1 इंच पे निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे इस तरह से हम डोरी को रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद जब हम दूसरी डोरी लेंगे फ्रेंड, तो बिल्कुल इसको सटा के हम इस तरह से रखेंगे। और हमने जो 1 इंची पे निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे इस तरह से हम डोरी को रखेंगे। और हम क्या करेंगे फ्रेंड कि निशान पे सिलाई लगाते हुए पूरे में डोरी को अटैच कर लेंगे। हमने एक साइड में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पेपर पे डोरी को अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम डोरी लेंगे। डोरी लेने के बाद बिल्कुल इस तरह से आप घुसाएंगे। और इस तरह से घुसाने के बाद इस तरह से आप यहाँ पे रखेंगे। और हमने जो 1 इंची पे निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पे इस तरह से हम डोरी को रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि फिर हम दूसरी डोरी को इस तरह से रखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे रखने के बाद इस तरह से इसके अंदर हम घुसा लेंगे। और फिर जो हमने निशान लगाया था 1 इंची पे बिल्कुल उसी निशान पे इस तरह से डोरी को रखेंगे। और इसी तरह से अटैच करते हुए हम पूरे में चले आएंगे। फ्रेंड, हमने दूसरी साइड भी डोरी को अच्छे तरीके से लगा लिया है और हमारा बिल्कुल ये पेपर पे पैच बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस पैच को रख देंगे। अब हमने एक फैब्रिक लिया है फ्रेंड जो कि सलवार का है। और हमने जो इसकी लंबाई रखा है वो पक्का 4 इंची रखा है। और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 2 इंची पक्का रखा है। तो इस तरह से हम दो फैब्रिक ले लेंगे, बिल्कुल एकदम सेम है, जो लंबाई 4 इंची है और चौड़ाई 2 इंची है। दोनों फैब्रिक को इस तरह से हम रखेंगे। और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि एक चाप का सिलाई हम पूरे में लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, चाहे तो छोटा पेचकस इस्तेमाल करेंगे या फिर आप सुई भी ले सकते हैं या फिर कैंची का नोक भी ले सकते हैं। और इससे इस तरह से अच्छे तरीके से एक नोक निकाल लेंगे फ्रेंड, बहुत ही फिनिशिंग के साथ। और यदि मेरे चैनल पर नए हो फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के डिजाइन मिलते रहते हैं। और कुछ भी समझ में नहीं आए फ्रेंड तो प्लीज़ कमेंट करेंगे ज़रूर, तो हम हर सवाल का जवाब देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम पूरे में लप्पे सिलाई लगा लेंगे।
तो इसी तरह से आप बहुत सारा बना लेंगे, सलवार का कपड़ा का और कुर्ती का कपड़ा का दोनों का, और इसको ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमने बहुत सारा लूप बना लिया है, कुर्ती का कपड़ा का भी और सलवार का कपड़ा का भी। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस लूप को इस तरह से रखेंगे, एक लूप हम सलवार का कपड़ा का लेंगे फ्रेंड और एक लूप हम कुर्ती का कपड़ा का लेंगे, और दोनों लूप को बिल्कुल हम इस तरह से रखेंगे चढ़ाकर, और इस तरह से रखने के बाद फिर हम एक सलवार का कपड़ा का लूप लेंगे, इस तरह से रखेंगे, और फिर हम एक कुर्ती का कपड़ा का लूप लेंगे और फिर हम इस तरह से रखेंगे। तो इसी तरह से देते हुए हम पूरे को सरिया लेंगे और साइड में एक चाप का सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे। हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पूरे लूप को अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हमने एक सलवार का कपड़ा लिया है और ये बिल्कुल खड़ा है फ्रेंड, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है फ्रेंड यहाँ पे वो पक्का 1.5 इंची रखा है। तो इस तरह से 1.5 इंची का आप खड़ा पट्टी ले लेंगे। पट्टी को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस पट्टी को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से बिल्कुल हम रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पट्टी को लूप में बैठा लेंगे। अब हम पैच को इस तरह से पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद इस तरह से आप फोल्ड करेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप पूरे में नाखून लगा लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तरह से नाखून लगाने के बाद फिर इस तरह से आप सीधा कर लेंगे, और इस तरह से सीधा करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हमने जो डोरी का पैच बनाया था पेपर पे, अब हम उस पैच को लेंगे। तो फ्रेंड हमने पैच को ले लिया है। पैच को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस पैच को बिल्कुल इस तरह से हम निशान पे रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम अटैच कर लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पट्टी को लगा लिया है। अब हमने एक और पट्टी लिया है फ्रेंड, ये भी 1.5 इंची का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से नाखून लगा लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर हम इस तरह से पैच को ऊपर रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम पट्टी को पैच में अटैच कर लेंगे। हमने पट्टी को लगा लिया है। अब हम इस तरह से पैच को पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद इस तरह से पट्टी को पलटेंगे और अब पूरे में नाखून लगा लेंगे। हम बाजू को लेंगे। तो हमने बाजू को ले लिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है। और एक चीज का आप ध्यान देंगे फ्रेंड कि इस डिजाइन को बनाने के लिए जब भी आप बाजू की कटिंग करेंगे तो लंबाई में आप 5 इंची कम कटिंग करेंगे, इस चीज का आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बाजू को आप इस तरह से ओपन कर लेंगे, और इस तरह से ओपन करने के बाद अब हम पैच को लेंगे। तो हमने जो पैच बनाया था वो पैच को ले लिया है फ्रेंड। तो इस तरह से आप फोल्ड कर लेंगे पट्टी को, और पट्टी को फोल्ड करने के बाद इस तरह से बाजू को ऊपर आप रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बाजू में पैच को अटैच कर लेंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इस तरह से उल्टा करेंगे और पेपर कबाड़ कर बाजू की फिनिशिंग दिखाते हैं। हमने पेपर को निकाल लिया है, आप देख सकते हो फ्रेंड कि पेपर निकालने के बाद बाजू की खूबसूरती कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इस तरह से आप हाथ पे भी रख के देख सकते हो फ्रेंड कि इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है और ये डिजाइन कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियोस को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड।